हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिर्ज़ापुर स्नेहा ब्लॉग में। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप लोग एकदम ठीक होंगे और ठीक ही रहिए दोस्तों। चाहे जहाँ रहिए आप लोग एकदम ठीक रहिए, बढ़िया रहिए। मुझे पता है दोस्तों, जो भी वीडियो बनाता है, जो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, इस समय हर किसी के मन में इतना ज़्यादा सवाल होगा, इतना ज़्यादा सवाल होगा। किसी और से भी कर रहा होगा, खुद से भी कर रहा होगा, और बहुत ज़्यादा सवाल है दोस्तों। मेरे मन में इतना ज़्यादा सवाल है और मैं अपनी फीलिंग को आपके सामने रख रही हूँ दोस्तों, और उम्मीद कर रही हूँ कि मेरी बातों को आप समझेंगे। दोस्तों, अभी तक मालती जिंदा थी तो मालती के लिए लड़ाई हो रहा था। अर्जुन कह रहे थे वो मेरे पास रहेगी, अगर चाहे मालती या तो मौत, उनका ये कहना था। और दोस्तों, आप लोग को पहले ही बता दूं, वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मतलब है, क्योंकि जैसा कि मैंने, आप लोगों ने मेरा वीडियो अब तक देखते आए होंगे, मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि मैं विष्णु और मालती को ना, मैंने जब ये दोनों अलग हो गए थे तब भी मैंने एक दो शॉर्ट वीडियो बना के डाला था कि प्लीज़ आप लोग एक हो जाइए। और जब उन लोगों का सुलह हुआ था तभी भी मैंने वीडियो बनाया था कि मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं तो मैं कभी किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलती, सिर्फ अपना वीडियो बनाती हूँ। इन लोगों के विषय में मैंने इसलिए बोला क्योंकि मुझे ये जो दो दो जोड़ी थी ना, ये दो लोग नहीं थे मेरे लिए, ये दोनों एक ही थे, क्योंकि ये दोनों ना एक ही जैसे थे दोस्तों। मुझे बहुत अच्छे लगते थे ये दोनों, इन लोगों का वीडियो मैं बहुत देखती थी। और तकलीफ हो रहा है दोस्तों, मालती के बेटे को देख के ना बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, क्योंकि जब वो कल ना उसके नाना मुख अग्नि दिलवा के उसको घर ले गए थे उमरी, जहाँ मालती रहती थी, तो वो अपनी मौसी के गोद में गया था, बड़ी वाली मौसी के गोद में। तो वो पूछ रही थी, बाबू का भइल? तो बोल रहा था, अम्मा। आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। कभी किसी के साथ ऐसा ना हो दोस्तों। दोस्तों, माँ ना, जब बच्चा छोटा रहता है ना, और दोस्तों मैं बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे भी पापा नहीं हैं और मैं उस फीलिंग को अच्छे से समझ रही हूँ। दोस्तों, माँ तो ऐसी होती है, बच्चा जब छोटा होता है ना और टॉयलेट कर देता है तो माँ ना उस भीगी जगह में सो जाती है, उस भीगी जगह में माँ खुद सो जाती है और बच्चे को सूखी जगह सुलाती है दोस्तों। और एक माँ को अपने बच्चे से ही अलग कर दिया गया। दोस्तों, शायद उस दिन मालती का बच्चा उसके पास रहा होता तो नहीं क्या होता उसके साथ। नहीं बना पा रहे हैं दोस्तों वीडियो, हम नहीं बना पा रहे हैं दोस्तों। चाहे जैसे भी करके हिम्मत करके वीडियो तो बनाना ही है, क्योंकि चुप नहीं बैठना है अब, क्योंकि महिलाओं के साथ हमेशा ऐसा होता है, हमेशा ऐसा होता है हर जगह। चाहे वो एक लड़की हो, उसके साथ रेप किया जाता है, और अगर कोई महिला है, अगर उसकी शादी हो गई है तो उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। हमेशा एक महिला के साथ ही ऐसा क्यों होता है? कभी आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा किसी जेंट्स को
ऐसा हो गया है। ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। और दोस्तों रोना नहीं है, बिल्कुल एकदम मजबूती के साथ आना है। ठीक है, दर्द है अंदर, उसको अंदर ही रहने देंगे, बाहर आने की ज़रूरत नहीं है अब। क्योंकि दोस्तों अभी तक आप लोगों ने यही देखा था, मालती के लिए झगड़ा हो रहा था दोनों तरफ से। विष्णु कह रहे थे मैं नहीं रखूँगा, अर्जुन कह रहे थे कि मैं रखूँगा तो दोनों को रखूँगा। उसके बाद फिर पता नहीं क्या क्या उनका उल्टा के सीधा चल रहा है दोस्तों, पता नहीं क्या उनके दिमाग में चल रहा था। और अभी जिस दिन मालती अपने ससुराल आई थी उस दिन भी उनका इंटरव्यू मैंने देखा था, वो बोल रहे थे या मालती या तो मौत, वही वो बोल रहे थे। अभी तक मालती के लिए झगड़ा हो रहा था और अब उसके बच्चे के लिए झगड़ा हो रहा है, यानी कि युवराज के लिए झगड़ा हो रहा है। तो मालती को तो किसी ने अपनाया नहीं, किसी ने नहीं समझा उसको, और अब उसके बच्चे को क्या लोग खाक समझेंगे? कुछ नहीं समझेंगे। जो जो बोल रहा था, जो अपने मुंह से बोल बोल के अपना दर्द बयान कर रहा था, जब उसका दर्द नहीं समझा गया तो वो तो बोलता भी नहीं है अभी ठीक तरीके से। उसके दर्द को कोई क्या पहचानेगा? कोई नहीं समझ सकता है दोस्तों उसका दर्द। उसका दर्द जो समझता है वो समझेगा। और दोस्तों बहुत लोगों को हम देख रहे हैं वीडियो में ही कि जब गोरखपुरिया भौजी वहाँ पे गई थी जहाँ अंतिम संस्कार हुआ है मालती जी का, तो बहुत सारे लोगों ने उनसे ये सवाल पूछा, क्योंकि उन्होंने ये सीना ठोक के और चिल्लाते हुए कहा था कि विष्णु ही कातिल है। उसके खिलाफ इतने सारे सबूत हैं, वो चिल्ला रहे हैं, उसके सारे सबूत उसके खिलाफ चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि विष्णु ही कातिल है। तो देखिए, मैं उनसे इतना ही कहना चाहती हूँ, भले ही वो कातिल है मगर हम सब या आप, हम सब उसे नहीं कह सकते हैं कि वो कातिल है या नहीं, क्योंकि कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, कोई नहीं है गवाह जो बोल सके। और जो लोग थे भी वहाँ मौके पे वो सारे लोग उन्हीं के हैं। तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, किसी को भी किसी को नहीं कह सकते हैं। और ये प्रूफ हो जाएगा, ये जांच का विषय है, तो इसको बेशक पुलिस जांच करे कि क्या सही है क्या गलत है। और किसी महिला के साथ, महिला ही क्यों, किसी भी व्यक्ति के साथ मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ गलत नहीं होना चाहिए। तो उसके साथ गलत नहीं होगा। अगर विष्णु नहीं कातिल है तो उनके साथ भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उनके साथ। लेकिन अगर वो दोषी पाए गए तो उनको बख्शा भी नहीं जाएगा, ठीक है, उनको बख्शा भी नहीं जाएगा। और किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाना चाहिए, कुछ भी नहीं कहना चाहिए किसी को, क्योंकि पब्लिक जो होती है, अगर पब्लिक ही सबका हिसाब किताब करने लगे तो ये सरकार, ये पुलिस, ये सब हमारी सुरक्षा के लिए है, फिर उनको क्यों रखा गया है? तो थोड़ा सा यहाँ पे गलत किया गया है, उनको नहीं ये बोलना चाहिए था। बाकी मैं उनको कुछ बताने वाली कोई होती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि जो भी हमारे मीडिया भाई इतना ज़्यादा उनके ऊपर भड़के हुए थे, वो इसी बात को लेके भड़क गए थे कि आखिर ये होती कौन है ये सब सवाल बताने वाली या जवाब देने वाली कि विष्णु कातिल है। क्या इन्होंने ये देखा था या ये जानबूझ के उसको फंसा रही हैं? तो ये सब जांच का विषय है। हमारी भी रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि इसको एकदम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर जांच किया जाए और जो भी दोषी पाया जाए इसमें उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो एक यूट्यूबर थी तो उनके साथ ऐसा होगा, नहीं है। इस देश का हर वो प्राणी बहुत अहम है, तो किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और मालती इतने छोटे बच्चे को छोड़ के गई है तो बहुत, ये समझ लीजिए कि बहुत तो गलत हुआ ही है। कोई माँ अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जाएगी, और मालती तो बिल्कुल नहीं। युवराज के लिए वो उमरी से यहाँ आ गई थी, यानी कि काली जगदीशपुर आ गई थी। और जब इतना फासला उसने नहीं बर्दाश्त कर पाया, यानी कि सिर्फ काली जगदीशपुर और उमरी कितना दूर होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन चाहे जितना भी दूर हो, जब वो इतनी दूरी का फासला नहीं बर्दाश्त कर पाई, अपने बेटे के पास चली आई, हर चीज़ को भुला के
एक नए तरह से शुरू करने, तो इतने लंबी दूरी तो अपने बच्चे से कभी तय नहीं करेगी कि उसको जीवन भर के लिए ही अकेला छोड़ दे। तो ठीक है, बाकी पब्लिक समझदार है, वो सब समझती है उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोस्तों बस आप लोग एक आवाज़ उठाइए और सच के लिए उठाइए, सच के खिलाफ नहीं। जो सच बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, उसकी आवाज़ को दबाया ना जाए, बिल्कुल नहीं दबाया जाए सच की आवाज़ को, बल्कि पूरी मजबूती के साथ। अगर एक लोग सच बोल रहे हैं तो 10 लोग उसमें जुट जाइए, ना कि उसको बदनाम करिए, उससे खुद ही सवाल करने लगिए। ऐसा मत करिए आप लोग, क्योंकि आपस में नहीं लड़ना है किसी को भी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। और एक बात और दोस्तों, सबको रोना आता है, तो रोइएगा मत आप लोग, हिम्मत से काम लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जाते जाते बस इतना ही कहेंगे कि मालती चाहे जहाँ कहीं हो, उनकी आत्मा को शांति मिले। और जीते जी तो कभी उनको किसी ने, मैंने सुना है कि वो जीते जी कभी खुश नहीं रह पाई, अपने इच्छा अनुसार नहीं चल पाई। तो भगवान उनको चाहे जहाँ रखे, बस उनकी आत्मा को शांति मिले और अब वो भटके ना, अपने बच्चे को सही राह दिखाएं और उनका बच्चा अच्छे से रहे, चाहे जहाँ रहे।